सबसे पहले आइए बात दिल्ली के कालकाजी इलाके की करेंगे, जहां पर डीडीए ने बुलडोजर की कार्रवाई की। डीडीए ने भूमिहीन कैंप से करीब 1200 झुग्गियों को हटाया। डीडीए के मुताबिक भूमिहीन कैंप के 1862 लोगों को फ्लैट दिया गया। वहीं डीडीए ने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के कालका जी के पास भूमिहीन कैंप इलाके में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डीडीए का बुलडोजर है वो आपको तस्वीरों में इस वक्त चलता हुआ दिखाई देगा। दरअसल ये पूरा मामला जो है ये भूमिहीन कैंप का है, जहाँ पर पुनर्वास के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था कि यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं तकरीबन 3024 लोगों को घर देने का जो वादा है वो किया गया था। और डीडीए की तरफ से जब यहाँ पर सर्वे किया गया तो 1860 लोगों को पुनर्वास के तहत यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो घर है वो दिए गए, लेकिन तकरीबन 1200 ऐसे परिवार हैं जिन लोगों को घर नहीं दिया गया था। और उन परिवारों का ये आरोप था कि डीडीए ने सर्वे में उनका नाम अहम दस्तावेज दिखाने के बावजूद भी लिस्ट में शामिल नहीं किया और पुनर्वास के तहत उन लोगों को मकान नहीं मिला। और ऐसे में आज सुबह 5 बजे से ही जो डीडीए की कार्रवाई है वो इस वक्त भूमिहीन कैंप में चल रही है। आपको तस्वीरों में जो बुलडोजर है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। साथ ही अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो पुलिस बल है उसको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो आज दिल्ली हाई कोर्ट में 10:30 बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर जो डीडीए का बुलडोजर है वो चला है। और आप देख सकते हैं तकरीबन 1200 मकानों को यहाँ पर इस वक्त जमींदोज कर दिया गया है। इलाके में एहतियातन दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है। साथ ही अगर हम बात करें तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी यहाँ पर इस वक्त तैनात किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवेश के साथ महेंद्र यादव, भारत 24 दिल्ली। कालकाजी के भूमिहीन कैंप पर चल रहे बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर दिल्ली के नेता प्रतिपक्ष आतिशी भी पहुंचे। आतिशी ने जिन लोगों के घर बुलडोजर चला उनसे मुलाकात की। पुलिस के इस दौरान उन्हें डिटेन करने की जानकारी भी है। आतिशी ने इसको लेकर के बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। 3 दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा था, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा कि दिल्ली में एक भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा, एक भी झुग्गी को छुआ नहीं जाएगा। और आज आप देखिए आपके सामने सुबह 5 बजे से बुलडोजर चल रहा है, डंडे मार मार के लोगों को निकाला जा रहा है। रेखा गुप्ता जी कहती हैं कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर कौन लेके आया है? कोर्ट का ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी की डीडीए और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार लेके आई है। ये गरीब लोग कोर्ट गए और भाजपा की डीडीए, भाजपा की दिल्ली सरकार, भाजपा की डूसिब ने वहां खड़ा होकर इन गरीबों का विरोध किया, कहा कि हम इन्हें घर नहीं देंगे और कोर्ट को कहा कि इनकी झुग्गी तोड़ दी जाए। तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी एक गरीब विरोधी पार्टी है। सोमवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने दक्षिण दिल्ली के कालकाजी एक्सटेंशन में भूमिहीन कैंप के सभी निवासियों को एक आधिकारिक नोटिस भी जारी किया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जारी इस नोटिस में अवैध झोपड़ियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन के चलते परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया। वहीं नोटिस के अनुसार निवासियों को 3 दिनों के अंदर स्वेच्छा से मकान दुकान खाली करने के लिए कहा गया। डीडीए ने इस दौरान सभी निवासियों से शांति बनाए रखने, अधिकारियों के साथ सहयोग करने की भी अपील की थी। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि सोनम ने राजा को मारने के लिए प्लान बी भी तैयार कर रखा था। अगर राजा को मारने में सुपारी किलर्स पीछे हट जाते तो सोनम खुद राजा की हत्या कर देती। सोनम ने प्लान बी के तहत पहाड़ पर सेल्फी लेते वक्त राजा को गहरी खाई में धक्का देने का प्लान बनाया था। शिलोंग पहुंचने के बाद ही सोनम ने प्लान तैयार कर लिया था। सोनम का आगे का प्लान यह भी था कि इधर राजा की मौत होती, उधर वो राज से शादी कर लेती, क्योंकि राजा के मरने के बाद समाज उस पर सवाल नहीं उठाता। उससे अगर कड़ी पूछताछ होगी सोनम से तो राजा का राज और खुलेगा, इसमें और ही मिले होंगे ये और भी लोग कि एक लेडीज इतना वो नहीं कर सकती है। मंगल चक्कर भी थी कि एक को मरवा दूंगी तो मेरे को भी दोस्त हट जाएगा तो मेरा जो प्रेम उससे शादी कर लूंगी।
घर वाले भी घर वालों को मालूम है मेरी छोरी इसमें की है, तो तुमको शादी नहीं करना था, तो फिर तुमने दूसरा घर बर्बाद क्यों करा? उसने उसका घर का बर्बाद भी कर लिया, मेरा घर ये बर्बाद हो गया। इनको तो फांसी की सजा पहले तो पूरी इंक्वायरी अभी होगी, इसमें और भी पकड़ाएंगे। सोनम और राजा के पहुंचने से पहले तीनों हमलावर 21 मई को ही शिलोंग पहुंच गए थे। सोनम के कहने पर हमलावर 22 मई को ही राजा को खाई में फेंकने की तैयारी कर चुके थे, लेकिन अंधेरा और बारिश की वजह से प्लान कैंसिल हो गया। सोनम की साजिश अब बेपर्दा हो चुकी है, तो राजा का परिवार सोनम के लिए कड़ी सजा की मांग कर रहा है। 4 लोग वहाँ अपराधी में पाए गए हैं, इसे थोड़ी सी और पूछताछ की जाए कि प्लानिंग कब से चल रही थी, कैसे हो रही थी, क्या हो रहा था। शिलोंग पुलिस से मेरी अपील है, एमपी पुलिस से अपील है कि सबसे बारीकी से पूछा जाए, इनकी मम्मी से भी, पापा से भी। अरे इनकी एक लड़की ने उसके सुख पाने के लिए 7 परिवार को बर्बाद कर दिया, तो ऐसी लड़की को तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सोनम ने पुलिस को भी गुमराह करने की पूरी कोशिश की। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद सोनम ने दोपहर 2:15 बजे राजा के अकाउंट से पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि उनका साथ 7 जन्मों का है। इसी पोस्ट से पुलिस को सोनम पर शक हुआ। सोनम के साथ उसका प्रेमी राज और 3 सुपारी किलर भी कानूनी शिकंजे में हैं। पुलिस का दावा है कि उसके पास सबूत हैं जो सोनम और उसके साथियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए काफी होंगे। दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से आयोजित एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने हिस्सा लिया। प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं सभी दिल्ली वासियों से अपील करता हूं कि वो पास के पार्क में अपनी मां के नाम पर पेड़ लगाएं। प्रवेश वर्मा ने इस दौरान दिल्ली सरकार के किए गए कामों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि सभी घरों में पानी पहुंचे, इसके लिए दिल्ली सरकार ने कदम उठाए। इसे और अच्छा करने में और बदलाव दिखने में थोड़ा वक्त लगेगा। आगे कहा कि अगले साल तक हम सारे दिल्ली वासियों को राहत दे पाएंगे। प्रवेश वर्मा ने कहा है कि भीषण गर्मी के चलते दिल्ली में पानी की मांग अभी और बढ़ गई है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे अधिकारी निगरानी कर रहे हैं कि कहीं भी पानी की कमी ना हो। गंदे पानी की समस्या पर भी काम किया जा रहा है। इस दौरान प्रवेश वर्मा ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा पहले की सरकार 10 साल में जो काम नहीं कर पाई, उससे ज्यादा काम हमारी सरकार ने 100 दिन में किया। ये जानकारी उन्होंने साझा की। स्कूलों में ऐसे वाटर कूलर लगेंगे और ये खाली एक वो सिंपल सा वाटर कूलर नहीं है, आपने देखा होगा अंदर जाके, इसमें हमने पूरा इसको अच्छे से डिजाइन किया है और ना केवल हमारे स्कूल के बच्चों को बल्कि रास्ते में चलते हुए राहगीरों को भी हम अच्छा पानी, शुद्ध पानी, ठंडा पानी उपलब्ध करा पाएं इस जो है अपना भीष्म गर्मी में। और आने वाले समय में और अगले साल तक हम इसकी संख्या को हजारों में लेकर जाएंगे। अभी तो जितने भी लगे हैं वो सारे CSR फंड के द्वारा लगाए जा रहे हैं। इसमें सरकार द्वारा कोई भी खर्चा नहीं किया गया है, मगर न केवल सरकारी हमारे स्कूलों में बल्कि सरकारी भवनों में भी ऐसी प्रकार की व्यवस्था सारे दिल्ली के लिए हम लोग उपलब्ध कराएंगे। और इससे ये सारे वाटर कूलर से दिल्ली में रोज लगभग 8 से 10 लाख लोग पानी इसमें पी पाएंगे। सिरसा पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी ने सफाई कर्मियों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों के वेतन में 2100 रुपए की बढ़ोतरी की गई। यह ऐलान सीएम नायब सिंह सैनी ने सिरसा अनाज मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय कबीर जयंती समारोह में किया है। सीएम ने सिरसा और एलनाबाद में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की। सीएम सैनी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सिरसा में बन रहे सरसाई नाथ मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का नशा मुक्ति केंद्र बनेगा। डबवाली में स्थित नशा मुक्ति केंद्र में 10 बेड है, उन्हें बढ़ाकर के 30 किया जाएगा। एलनाबाद सरकारी अस्पताल के पास एक नया नशा मुक्ति केंद्र बनाया जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने लोगों को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया है। उन्होंने कहा कि नायब सैनी ने संकल्प पत्र में उनकी तरफ से कहा गया कि जो हमने कहा है वो हम पूरा करेंगे। उन्होंने समाज को 31 लाख रुपए देने का ऐलान किया। ये भी कहा कि इससे समाज के अनुसार विकास कार्य होंगे। इससे पहले कबीर जयंती समारोह में सीएम नायब सिंह सैनी का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। समारोह आयोजक सुनीता दुग्गल ने सीएम नायब सिंह सैनी को स्मृति चिन्ह और गदा भेंट किया। इस कार्यक्रम में भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा, मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, राज्यसभा सांसद सुभाष बड़ाला मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के बीजेपी अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप को पार्टी से निकाल दिया गया। पार्टी दफ्तर में महिला के साथ उनका एक वीडियो वायरल हुआ, जिसे लेकर काफी बवाल मचा था। नोटिस के बाद संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कश्यप के खिलाफ एक्शन हुआ है। प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने निष्कासन से जुड़ा हुआ पत्र जारी किया। अमर किशोर कश्यप पर यह कार्रवाई
उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के आदेश पर हुआ। पार्टी की ओर से जारी निष्कासन लेटर में लिखा है कि आपको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि आप अपना स्पष्टीकरण प्रदेश कार्यालय को उपलब्ध करवाएं, लेकिन आपका भेजा गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं। बीते दिनों अमर किशोर कश्यप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में वो पार्टी दफ्तर में एक महिला कार्यकर्ता के साथ आपत्तिजनक हालत में देखे गए। वीडियो 12 मई का बताया गया, जो पार्टी दफ्तर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। एलजी मनोज सिन्हा ने बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा की। इस दौरान उन्होंने देश भर के श्रद्धालुओं को 3 जुलाई से शुरू हो रही श्री अमरनाथ यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि देश विदेश से आने वाले सभी श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए यात्रा की पूरी तैयारी कर ली गई। उन्होंने ये भी कहा कि श्रद्धालुओं के लिए यात्रा में गुणात्मक सुधार लाए गए। बुनियादी ढांचे समेत सुरक्षा पर भी काफी काम हुआ। श्रद्धालुओं से उन्होंने अपील की कि बिना किसी डर के बाबा के दर्शन करने के लिए वो जरूर आए। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत के लिए प्रथम पूजा की। एलजी ने बाबा बर्फानी का आशीर्वाद लिया और सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य, प्रगति और कल्याण के लिए प्रार्थना की। इस दौरान मुख्य सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और साथ ही अमरनाथ श्राइन बोर्ड, SASB, सेना और उपराज्यपाल सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी भी इस प्रथम पूजा में शामिल हुए। मैं सभी बाबा के भक्तों से निवेदन करूंगा कि बड़ी से बड़ी संख्या में आवे। 3 जुलाई से यात्रा प्रारंभ होने वाली है और रक्षाबंधन 9 अगस्त तक चलेगी। श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मिलकर के यात्री सुविधाओं में भी बड़ा विस्तार किया है। सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, CRPF, बाकी हमारे CAPF के सभी अधिकारियों ने बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था की है। इसलिए मुझे लगता है कि किसी को कोई कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से हमें बाबा का आशीर्वाद में जम्मू कश्मीर की प्रगति और देश की प्रगति के लिए प्रार्थना करें। पिछले एक हफ्ते से उत्तराखंड में भीषण गर्मी पड़ रही है। खासतौर पर उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में तापमान 40 के पार जा पहुंचा, लेकिन अब मौसम विभाग की तरफ से राहत भरी खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश होने के आसार हैं। मौसम का मिजाज एक बार फिर से प्रदेश में बदल सकता है। मानसून भी धीरे धीरे उत्तराखंड में दस्तक देना शुरू कर देगा। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कुमाऊं मंडल में पिथौरागढ़ और बागेश्वर में कई जगह पर भारी बारिश और कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक गढ़वाल और कुमाऊं में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। वहीं पहाड़ी इलाकों में होने वाली बारिश की वजह से तापमान में थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिली। प्रचंड गर्मी के चलते उत्तराखंड के कई जिले बेहाल हैं। ऐसे में बारिश की संभावनाएं लोगों के लिए किसी राहत से कम नहीं है, क्योंकि बारिश से जहां तापमान में गिरावट आएगी, वहीं चिलचिलाती धूप से भी लोगों को फौरी राहत मिलेगी। 12 तारीख को भी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्रों में अनेक स्थानों पे और गढ़वाल क्षेत्र में कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है। और 13 से आगे जो है 16-17 तारीख तक उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल जनपदों में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। इसमें चेतावनी की बात करें तो जो आज पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद है, वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिलने की संभावना है। 12 तारीख को भी उत्तराखंड के कुमाऊं जो क्षेत्र है उसके पर्वतीय जनपद जैसे नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ या फिर चमोली में कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी के समय जो गाढ़ गदेरों के आसपास लोग रह रहे हैं या क्रॉस कर रहे हैं तो उनको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो जल स्तर अचानक से बढ़ सकता है। साथ ही जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ में लोग रह रहे हैं उनको भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि रेनफॉल एक्टिविटी आगे जो है धीरे धीरे बढ़ने की संभावना है। पूरे उत्तर भारत में गर्मी का सितम जारी है, तो दिल्ली NCR में भी आसमान से झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। दिल्ली NCR में 10 जून को फील लाइक टेम्परेचर 48.9 डिग्री सेल्सियस रहा है, जबकि वास्तविक तापमान 43.4 डिग्री था, जिसके चलते भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने आज दिल्ली NCR में भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। आने वाले दिनों में भी दिल्ली NCR के लोगों को राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने के आसार जाहिर किए।
इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट के पास और आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त इंडिया गेट के आसपास भी जो पहले से भीड़ जो है वो आपको तस्वीरों में कम दिखाई दे रही होगी। अगर हम बात करें देश की राजधानी दिल्ली में भी इस वक्त चेहरे को झुलसा देने वाली जो गर्मी है वो पड़ रही है। लोग अपने आप को पेड़ के नीचे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग ठंडा पानी पीने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने आप को हाइड्रेट रख सकें। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इंडिया गेट के आसपास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि देखिए इस भीषण गर्मी में जहाँ मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और ये कहा गया है कि दोपहर में अपने घरों से बिल्कुल भी ना निकले। ऐसे में देखिए बेहद ज़रूरी जिन लोगों को काम वही लोग सड़कों पर निकल रहे। इंडिया गेट के आसपास जो पूरा इलाका है कहीं ना कहीं बढ़ती गर्मी से सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ है। ऑटो चालकों से हमने बातचीत की, उनका साफ तौर से यही कहना है कि बढ़ती गर्मी के चलते लोगों ने ऑटो में सफर करना कम कर दिया है क्योंकि ऑटो में लू के जो थपेड़े हैं वो लगते हैं। तो ऐसे में लोग जो हैं वो एसी कैब्स को बुक कर रहे हैं। हालांकि देखिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने ये कहा है कि आने वाले दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में पारा 49 डिग्री तक पहुंच सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट परवेश के साथ महेंद्र यादव, भारत 24 दिल्ली। वहीं चंडीगढ़ में भी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। आलम कुछ ऐसा है कि चंडीगढ़ में इस सीजन में पहली बार तापमान 44 डिग्री के करीब पहुंचा। मंगलवार को चंडीगढ़ का अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अभी आने वाले दिनों में गर्मी की मार लोगों को और झेलनी पड़ सकती है। जयपुर की गर्मी को देखते हुए ये सोचा था कि चंडीगढ़ चलेंगे, बहुत अच्छा मौसम होगा, लेकिन यहाँ जिस तरह की तपिश है उससे हालत खराब हो रही है। ये लग रहा है बिल्कुल यहाँ जैसे वहाँ वैसे ही यहाँ है। नहीं, सही नहीं हुआ, बहुत गर्मी है साहब, यहाँ बिल्कुल झुलस रहे हैं, तो बहुत ज्यादा तपन है। बहुत गर्मी है। देखिए हमारे ड्रेसअप से लग रहा होगा, अम्ब्रेला भी लिए हैं, पानी की बोतल भी है साथ में। यही सोचा था थोड़ा कुछ सुकून मिलेगा, लेकिन सुकून नहीं है। सुकून नहीं है, गर्मी बहुत गर्मी है, बहुत कहर बरसा रही है गर्मी। नहीं हो पा रहा, ये हमारा पहला ही स्पॉट है और यहीं से हम लोग त्रस्त हो गए हैं और चेहरे से लग रहा होगा कि कितनी ज़्यादा गर्मी है। तो मतलब गर्मी जो है वो कहर बरसा रही है, तो आगे के स्पॉट तो मुश्किल सा ही लग रहा है। वहीं शिमला में भी भीषण गर्मी से पर्यटक परेशान हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में हीट वेव चल रही है। प्रदेश में यानी कि हिमाचल में 2 दिन हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। आलम यह है कि गर्मी से राहत पाने के लिए मैदानी इलाकों से शिमला और दूसरे पर्यटन क्षेत्रों में पहुंच रहे सैलानियों को छांव का सहारा लेना पड़ रहा है।